हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कौन बनेगा जीनियस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए 17 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके ऑल टाइप्स एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शंस ए इंडोनेशिया, बी भारत, सी अमेरिका या डी चीन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। G20 शिखर सम्मेलन 2022 इसका आयोजन बाली इंडोनेशिया में किया गया और ये इसका 70वां संस्करण था। इसका आयोजन 15 से 16 नवंबर को हुआ और इसकी थीम क्या थी इस बार की थीम थी रिकवर टुगेदर गेट स्ट्रॉन्गर। और इसका अगला आयोजन नई दिल्ली भारत में किया जाएगा, जो कि 18वां संस्करण होगा। अब G20 क्या है? G20 एक अनौपचारिक संगठन है जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ के साथ साथ विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारी शामिल हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज़ यात्रा कहां से कहां तक चलाई जाएगी? ऑप्शंस ए वाराणसी से मुंबई, बी वाराणसी से डिब्रूगढ़, सी कश्मीर से चंडीगढ़ या डी वाराणसी से हरिद्वार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी से डिब्रूगढ़। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की। कब तक? ये 10 जनवरी 2023 से शुरू होगी और इसका नाम गंगा विलास क्रूज है। वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ यानी असम, डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है, तक 3200 किलोमीटर का सफ़र करीब 50 दिनों में तय किया जाएगा और 50 दिनों की यह यात्रा भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगी तथा 50 से अधिक अहम जगहों पर रुकेगी, जिनमें विश्व विरासत स्थल भी शामिल है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शंस ए गौरव द्विवेदी, बी ऋतुराज अवस्थी, सी रमेश केजरीवाल या डी सुब्रकांत पांडा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गौरव द्विवेदी। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। वरिष्ठ IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO नियुक्त किया गया है और गौरव द्विवेदी 1995 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में वह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में बतौर CEO तैनात हैं। बेहतर प्रशासन के लिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस ए 15 नवंबर, बी 14 नवंबर, सी 13 नवंबर या डी 12 नवंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 15 नवंबर को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। 15 नवंबर 2022 को दूसरा जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन और झारखंड का स्थापना दिवस ही मनाया जाता है। उन्होंने यानी बिरसा मुंडा ने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक झारखंड और बिहार के आदिवासी क्षेत्र में एक भारतीय जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह 1899 और 1900 में रांची के दक्षिण में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलनों में से एक था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बांग्ला महोत्सव आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शंस ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय या डी मणिपुर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। मेघालय राज्य ने बांग्ला के 44वें संस्करण को मनाया। यह गारोस जनजाति का एक फसल के बाद का त्यौहार है जो हर साल गारोस के सूर्य देवता सलजोंग को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है।
जो फसल के मौसम के अंत का भी प्रतीक है। 1976 से मनाया जाने वाला यह गारो जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया? ऑप्शंस ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी अहमदाबाद या डी पुणे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की प्रतिमा नामक यह प्रतिमा बेंगलुरु के विकास में शहर के संस्थापक केम्पेगौड़ा के योगदान की याद में बनाई गई है। इस प्रतिमा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली है। ये प्रतिमा किसी भी शहर के संस्थापक की सबसे बड़ी प्रतिमा है। लगभग 220 टन वजनी यह प्रतिमा यहाँ केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित की गई है। इसमें लगी तलवार का वजन 4 टन है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई है? ऑप्शंस ए 500 करोड़, बी 700 करोड़, सी 800 करोड़ या डी 900 करोड़। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 800 करोड़। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र यूएन के अनुसार विश्व मानव आबादी 15 नवंबर 2022 को 8 बिलियन अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है और 2080 तक इसके 10.4 बिलियन हो जाने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वैश्विक आबादी को 7 अरब से 8 अरब तक पहुंचने में सिर्फ 12 साल लगे और 1930 से 100 साल से भी कम समय में दुनिया की आबादी 4 गुना बढ़ गई। वैश्विक मानव आबादी ने 1804 में 1 अरब हो गई थी और 1930 में 2 अरब जनसंख्या के निशान को पार करने में 126 साल लग गए। इसने अगले 30 वर्षों में 3 अरब और अगले 14 वर्षों में 4 अरब और अगले 13 वर्षों में 5 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस ए कार्लोस सौरा, बी राज कपूर, सी गुरुदत्त या डी महबूब खान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्लोस सौरा। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कार्लोस सौरा को दिया जाएगा। पुरस्कार विजेता स्पेनिश फिल्म निर्देशक को भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक पणजी, गोवा में शुरू होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 किस देश में होगा? ऑप्शंस ए भारत, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका में। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आईसीसी ने 2024 और 2027 के बीच अंडर 19 आयोजनों के लिए मेज़बान देशों की घोषणा की है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेज़बानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी, जबकि 2026 संस्करण का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस एजेंसी के चंद्रमा आर्टेमिस ने अपनी पहली उड़ान भरी? ऑप्शंस ए इसरो, बी DRDO, सी जाक्सा या डी नासा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नासा। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नासा के नेक्स्ट जनरेशन के चंद्रयान आर्टेमिस ने अपनी पहली उड़ान भरी और ये उड़ान 16 नवंबर 2022 को हुई और ये उड़ान फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से भरी गई। और रॉकेट कौन सा रॉकेट है? स्पेस लॉन्च सिस्टम LS रॉकेट। इसका ओरियन कैप्सूल बिना किसी अंतरिक्ष यात्रा के चंद्रमा के चारों ओर 3 सप्ताह की परीक्षण यात्रा करके वापस आ जाएगा। यह SLS रॉकेट और ओरियन कैप्सूल की एक साथ पहली उड़ान है। नासा ने चंद्रमा के लिए अपोलो के 50 साल बाद आर्टेमिस रॉकेट लॉन्च किया है।
आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।